मुल्क भर के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में भी महराजुल आलम की तकारीब। वादी के तमाम अजला में हुई शब-ख्वानी। दरगाह हजरत बल में हुई सबसे बड़ी महफिल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को लेकर रियासती हुकूमत का बड़ा फैसला। एतवार और बुधवार के रोज शाहराह पर चलने की नहीं होगी इजाजत। जम्मू में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत के लिए इंतखाबी मंशूर कांग्रेस ने किया जारी। किसानों और नौजवानों के लिए कांग्रेस ने किए बड़े वायदे। और पामपोर सैफरॉन टाउन में इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी की अनदेखी। टाउन को बनाया गया डंपिंग साइट। गंदगी और गलाजत के ढेर से अवाम परेशान, हुक्काम खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेजबान आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में भी महराजुल आलम की तकारीब तज़्को एहतशाम के साथ मनाई गई। वादी में महराजुल आलम की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और मुबल्लिगीन और इमाम मसाजिद ने फलसफा महराज पर रोशनी डाली। सूबाई इंतजामिया कश्मीर और जिला इंतजामिया श्रीनगर ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों, जम्मू कश्मीर बैंक और कुछ रजाकार अंजुमनों के अश्तराक से दरगाह हजरत बल आने वाले अकीदतमंदों को सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हजरत बल पहुंचने वाले निजी और मुसाफिर बरदार गाड़ियों के लिए ट्रैफिक निजाम का भी ऐलान किया गया था और गाड़ियों की नकलो हमल के लिए अलग अलग रूट मुकर्रर किए गए थे। वादी में महराजुल आलम की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां शहर श्रीनगर समेत वादी के अतराफ अकनाफ से हजारों अकीदतमंदों ने बशमूल खवातीन और बच्चों ने शिरकत करके अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर मोह मुकद्दस का भी दीदार कराया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नायक पुलवामा पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आज शब महराज। ये शब महराज की तकरीब आज चलान तो लुक आम दूर दूर इलाकों पे आमत तो अस सूरत मज सुबह गि 5 वक्तन जियारत हावन पगह दोस मज, इसलिए लुकन हज भीड़ आमुत योर तो मे गई कम अज कम 2-3 वरी योर 2-3 वरी गई मे योर दरगाह एरिया मज योर खास कर असाई शरीफ हजरत बल मज ये दिवान प्रेथ सबस पे दिवान हाजिरी। बाकी आव चेंज आव सरसी आव चेंज आज बोट 30 वरी दरगाह आज क्या डेवलप तो गो तो मगर इंतजाम कम गस। बहुत बड़ शुक्र गुजार ये कमेटी हूं, यह बड़ असल कमेटी, इंतजाम बड़ असल पे जनाब पत अकिस इंसानस पन जायन वातनावान बेहनावान फर्स्ट क्लास पे जनाब कमेटी जबरदस्त शुक्र गुजार जनाब। दरगाह शरीफ हजरत बल में पूरे रात भर महराज आलम का सिलसिला जारी रहा, जिसमें अकीदतमंद और जायरीन ने हाजिरी देना भूले नहीं। साथ ही साथ यहां पर शबखानी और इसके साथ साथ दुरूद अज़कार पढ़े गए। वादी कश्मीर के लिए खुसूसन दुआ भी मांगी गई और आज दिन भर वहां पर जियारत भी दिखाई जाएगी, जिससे जायरीन फैज़याब होंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आम इंतखाबात 2019 के लिए इंतखाबी मंशूर को जारी किया। कांग्रेस ने रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार के अलावा अस्पतालों में मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात मुफ्त में फराहम करने का वादा किया। वहीं किसानों के लिए भी कांग्रेस की जानिब से कई वायदे किए गए। वहीं आजाद ने कहा कि जो जवान मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं उनको भी हुकूमत शहीद का दर्जा देगी। हमने एक नई स्कीम बनाई कि हमारे देश में फार्मर्स के लिए अलग स्कीमें बनाई जाएंगी, लेकिन एक आम गरीब, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो देहात में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो और कहीं भी रहना हो, उसको न्यूनतम आयु होनी चाहिए जिससे वो गुजारा कर सके।
तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे ऐसे तकरीबन 5 करोड़ फैमिलीज जिनकी लोक संख्या 25 करोड़ है, तो ये 25 करोड़ ऑलमोस्ट 1/5 है हमारे मुल्क की आबादी का, जिनकी बहुत कम आमदनी है। तो इन कम आमदनी वालों के लिए 72,000 रुपए हर साल उनके अकाउंट में जाने चाहिए। तो हम इसकी तरफ ध्यान देंगे कि जो डिफेंस बजट है, आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी परचेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसको आधुनिक बनाने की या उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए पूरा करेंगे। और जो हमारे अभी आर्मी का अगर कोई मार्टियर हो जाए, शहीद हो जाए, तो आर्मी वाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बड़े अरसे से ये मांग थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का अगर कोई शहीद हो जाएगा मिलिटेंट से लड़ते हुए या पाकिस्तान या दुश्मन से लड़ते हुए, उसको तो मार्टियर का था, लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवानों को ये मार्टियर का दर्जा नहीं था। हमारी सरकार जब आएगी तो हम भी उनको शहीदों का दर्जा देंगे। बीजेपी सरकार को जीएसटी बनाना नहीं आया, उन्होंने जीएसटी की ऐसी खिचड़ी कर दी कि इतने स्लैब्स बना दिए कि उद्योग ही बंद हो गए। तो हम उस जीएसटी को, जो ओरिजिनल कंसेप्ट हमारा जीएसटी का था कांग्रेस का, उसको उसी तर्ज पे वापस लाएंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको भी जीएसटी का जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो उनको भी पास ऑन हो जाए। फ्री डायग्नोसिस, फ्री इलाज, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ मुफ्त हॉस्पिटल्स में करेंगे। बहुत हॉस्पिटल्स हमारे वक्त में शुरू हुए हैं जो अभी तक ये न कंप्लीट किए और न कहीं इन्होंने शुरू किए, उनको भी कंप्लीट करेंगे और नए हॉस्पिटल्स, नए एम्स, नए इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। हम सरकार में आते ही 30 जो पहला बजट होगा, पहला सेशन होगा, उसमें 33%, 33% रिजर्वेशन लोकसभा में महिलाओं के लिए रखेंगे और देश के विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगला पार्लियामेंट जब होगा तो मुझे नहीं मालूम कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं किस महिला के लिए लोकसभा के लिए वोट मांगने आऊंगा जम्मू कश्मीर में, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और किस किस विधानसभा में हम अपनी बेटियों के लिए या बहनों के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। ये बहुत हमारे कंट्री के लिए, महिलाओं के लिए सबसे एक फॉरवर्ड क्रांति का। डीजी सीआरपीएफ आरआर भटनागर ने शुमाली कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरान के साथ साथ जवानों के साथ मुलाकात की। अफसरान से मीटिंग कर आरआर भटनागर ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए फोर्सेज का मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। आपने देखा कि सफल ऑपरेशंस हुए हैं और आगे भी आप देखेंगे कि सफल ऑपरेशंस होते रहेंगे जैश के, और अन्य जो भी आतंकवादी बंदूक उठाएगा उसको विरुद्ध सक्सेसफुल ऑपरेशन चलते हैं। देखिए, इलेक्शन के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो फोर्सेज इंडक्ट होनी है फोर्सेज इंडक्ट हो गई हैं और निश्चित रूप से पीसफुल और फेयर इलेक्शंस को संचालित किया। रियासती सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेज की आमदोरफ्त के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हफ्ते में 2 दिन बारामूला से उधमपुर तक हर किस्म का ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम का इतलाक 31 मई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी इंतखाबात और सिक्योरिटी फोर्सेज कॉन्वाय पर मुमकिना फिदाइन हमलों को मद्देनजर रखते हुए रियासती सरकार ने हफ्ते में 2 दिन मुतय्यन किए हैं, जिस दौरान श्रीनगर से जम्मू के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की आमदोरफ्त होगी। इन 2 दिनों के दौरान किसी किस्म की सिविल ट्रैफिक को शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शाहराह पर सुबह 4 बजे से 5 बजे शाम तक आम ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। यह पाबंदी बारामूला से होते हुए श्रीनगर, काजीगुंड, जवाहर टनल, बनहाल और रामबन के अलावा उधमपुर में रहेगी। रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर किसी हंगामी सूरत हाल में सिविल इंतजामिया का चलना जरूरी बन जाए तो मकामी इंतजामिया और पुलिस इस जमन में लाजमी कवायदो जवाबित की अमल आवरी करेगी, जिस तरह कर्फ्यू के अयाम में किया जाता है, ताकि आम इंसान को परेशानी का सामना न करना पड़े।
एक पंचायती रुकन जिसे गुज़श्ता रोज शाम देर गए जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में गोली मारकर जख्मी किया गया था ने श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता अब्दुल मजीद डार साकना शालीपुरा कातरसो को गुज़श्ता शाम गोली मारकर जख्मी किया गया था। बताया जा रहा है कि नामालूम बंदूकबरदारों ने अब्दुल मजीद डार के घर में दाखिल होकर इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और बाद में इसे श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक डार ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और जीत दर्ज की थी। इधर जिला कुपवाड़ा में चुनाव अखराजाती मुशाहिद अर्जुन लाल मीना ने जिले के तमाम असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, नोडल अफसरान के साथ साथ एक मीटिंग की ताकि चुनावी अखराजात पर निगाह रखी जा सके। मीटिंग में जिला चुनावी ऑफिसर अंशुल गर्ग, ईडीसी और एआरओज के अलावा नोडल अफसरान भी मौजूद रहे। इससे कबल डीईओ ने मुशाहिद को चुनावी तैयारियों के अलावा चुनाव से मुतल्लिक दीगर अमूर के बारे में तफसीली जानकारी भी फराहम की। उन्होंने कहा कि चुनाव अखराजात पर नजर रखने के लिए मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दिया गया है। इस दौरान अखराजाती मुशाहिद ने ऑफिसरान को करीबी तालमेल और फर्ज शनासी के साथ काम करने पर जोर दिया ताकि चुनावी अमल का अहसन और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बन सके। शुमाली कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल वार ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। कन्वेंशन में एमएम वार ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात में पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाएं ताकि पार्टी को सबकत हासिल हो। इस मौके पर मोहम्मद मकबूल वार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी तनकीद की। इससे बदतर हालात थे उस इलेक्शन के बाद। जब असेंबली का इलेक्शन आया तो फारूकुल्लाह ने 87 कैंडिडेट उठाए, क्योंकि तब चीफ मिनिस्टर बनना था। तब वो चीफ मिनिस्टर बने। 57 एमएलए उसके पास थे, 1/3 मेजॉरिटी। तब उसने क्यों नहीं अपने बाप को बनाया वजीर आज़म जम्मू कश्मीर? तब क्यों नहीं उसने अपने बेटे को गवर्नर यहां का बनाया? आज कैसी बातें वो करता है अनऑफिशियल कि मेरी सरकार बनेगी, मैं यहां चीफ मिनिस्टर अपना ये वजीर आज़म अपना बनाऊंगा, गवर्नर अपना बनाऊंगा। उसे मैं दावा देता हूं कि वो डिबेट में आए, मीडिया के डिबेट में आए 2-4 दिन हमारे साथ, फिर उसको मैं अपने रियासत जम्मू कश्मीर की दीगर अजला के साथ साथ जिला कठुआ में भी महकमा पीएचई से वाबस्ता आर्जी तौर मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन का कहना था कि गवर्नर इंतजामिया की मुसलसल बेरुखी की वजह से उन्हें मजबूरन अब दफातर तालाबंद करने पड़ रहे हैं। महकमा पीएचई से वाबस्ता आर्जी तौर मुलाजमीन के मुताबिक इनकी कई महीनों की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। वहीं मुलाजमीन ने एसआरओ 520 में तरमीम और मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा भी गवर्नर इंतजामिया के सामने दोहराया। इलेक्शन में पीएचई वालों का एक भी वोट बीजेपी सरकार को नहीं जाएगा, एक भी वोट बीजेपी वालों को नहीं जाएगा। 1,50,000 वर्कर है, उनके परिवार को मिला के 5 लाख से ऊपर वोट है। हम इस बार सरकार को पलटेंगे, हम तख्ता पलट करेंगे। कुछ सैलरी मिलेगी, मेरे पिता मुझे कुछ लेके देंगे। 3 त्योहार कितने हमारे चले गए, कैसे घरों में हम पीएचई वर्कर्स ने जितने घरों में जैसे टाइम बिताया वो हम लोग जानते हैं। कहते हैं ना, जिस तन लागे 100 तन जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। यही हिसाब है पीएचई वर्कर्स का, अब हमारे साथ हो रही है। बीजेपी को कुछ पता नहीं है। वोट्स लेने के टाइम, वोट्स के टाइम हम बोलते थे हम सब कुछ देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। हमारे लिए अच्छे दिन कहाँ है? हमें बताइए, हमारे वर्कर्स की ये हालत है। इधर रियासत में मौसम बहार का आगाज हुआ ही है, ताहम आम लोगों को पानी की किल्लत परेशान करने लगी है। जम्मू के साथ लगने वाले रघुड़ा इलाके में मकामी लोगों के मुताबिक इन्हें पिछले 5 बरसों से पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। रघुड़ा के मकामी लोगों ने कहा कि बरसों से पानी की एक एक बूंद के लिए उन्हें तरसाया जा रहा है। ताहम मुतलका महकमे की जानिब से इस इलाके के लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई, ना ही अवाम के मसाइल को संजीदगी से लिया गया। पानी की बहुत मुश्किलें हैं। हमारे गाले अगर इधर पानी माल के लिए नहीं, हमारे पीने के लिए नहीं होता, कई दिन हो जाते हैं पानी नहीं आता। जब उनको कॉल छोड़ेंगे पानी, वो तो हमारी हड़ताल चाली है बीजेपी वाले भी, इसकी जो है पानी वाले महकमे वो कहते हैं हमारी हड़ताल चाली है। और हमको आगे इधर से दरिया में जाना था, उधर से आगे गुल्फ बन गया, वहाँ से माल को भी नहीं जाने देते। हमारा
काम ही माल मवेशी का है, जिम्मेदारी का है। पानी की इतनी किल्लत है हमको पीने के पानी, हम गाड़ियों मोल लेके पानी पीते। हमारे पास पानी कम से कम 5 साल हो गया हमारे को यही रफड़ा पड़ा हुआ। कभी हम वाटर बॉक्स में जाते हैं, कभी हम बस स्टैंड में खज्जल होते हैं, कभी हम सेदरा में खज्जल होते हैं, कभी हम गाड़ी वाले के पास जाते हैं, वो हमारे को पानी देते ही नहीं। फिर हमारे को 200 साल की पैपे थी जो पहले कहीं उसने क्या नाम था शेख साहब के नाम मुर्जा कौन हो 200 साल की, वही पैपे हमें तोड़ फोड़ करके जोड़ जोड़ के क्या बिल्डिंग वाले खुद मैंने अपने हाथों से पैसे लगाए जेब से तो लगा के, तो वो हमें थोड़ा इतना 15 दिन के बाद पानी आता है इधर, 20 दिन के बाद हम वो भी फोन कर करके छोड़ते हैं। फिर उधर एक नाले में इन्होंने बाल लगा दिया, वो भी इन्होंने काट दिया ऊपर से वाटर बॉक्स वाले जलू ने। मैंने इनको 20 बार बोला पे हमारे को पानी दे दो, हम गरीब लोग। इधर से इन्होंने गाह बनाया, नीचे बोलते हमारे को आपको रोड दे देंगे, फिर हम आपको इतना पानी देंगे, हम इधर बड़े बड़े टैंक बनाएंगे पानी के। वो ना टैंक मिले ना हमारे को पानी मिला, हम 1000 रुपए की गाड़ी मुल्क का पानी सटाते हैं सारी। जनूबी कश्मीर के पामपुर का सैफरन टाउन जो अपनी खूबसूरती के लिए मारूफ है, ताहम इन दिनों इलाके के लोग बदबू और गंदगी के ढेर से बेहाल हो रहे हैं। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी से नाराजगी का इजहार किया और शिकायत की कि पिछले 2 हफ्तों से सैफरन टाउन में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिससे इलाके में बदबू की वजह से मुख्तलिफ और मुहलक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इलाके में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। दस दिनों से पुलवामा से श्रीनगर से कुत्ते आ रहे हैं और पुलवामा से जो जितना भी डस्टबिन है वो सारा ये डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस डंप की वजह से यहाँ पामपोर में ज़ाफरान टाउन में बदबू फैल गई है। पामपोर टाउन में बदबू फैल गई है जिससे यहाँ बीमारियां होने का खतरा भी लायक है। इसलिए हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि जो जहां उनका अपना डंप है वो वहां ही यूज करे, हमें अपने डंप को अपने तरीके से यूज करने दे, क्योंकि ये ओवर लोडेड भी ये डंप हो गए। एक तरफ जहां महकमा पीएचई से वाबस्ता आर्जी तौर मुलाजमीन एहतजाजी हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी जानिब अवाम को अब पानी के मसाइल से परेशान होना पड़ रहा है। सोनावारी बांडीपुरा में लोगों को पिछले कई दिनों से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इधर मुतलका महकमे की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। ताहम जिन मुलाजमीन ने पीएचई दफातर पर तालाबंद किए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ पीएचई के जो डेली वेजर मुलाजमीन हैं वो पूरी रियासत में स्ट्राइक पे गए हैं, उसकी वजह से जो हमारा इलाका भी अफेक्ट हुआ है। लेकिन हमें बहुत जगह से शिकायत आ रही है कि वो हमारा जो रेगुलर स्टाफ जो है पीएचई डिपार्टमेंट का वो उनको दिक्कत करते हैं, कहीं ताले भी डाले हुए हैं। मैं उन मुलाजमीन से अभी आपके वसात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस गुंडागर्दी पे ना आए। हम शाम तक उनको वेट कर रहे हैं। अगर मुझे शाम के बाद भी शिकायत आई तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस हद तक अगर हमें कहीं कहीं जगह एफआईआर भी लगाना पड़ेगा तो हम एफआईआर भी लगा देंगे। मुश्किल आब पत्म 3 दो पे कहें टोटल आब कह मुलाजिम वन तनख्वाह दिवान कह पत्म 7 रेतों पे मुलाजिम तीत्या ये मज कहत गवर्नमेंट सिर्फ पन्ने कार सत लगित इलेक्शन सिर्फ वोटिंग सत सिर्फ वोट आ तुम खतर तैयार आब कह पत्म 4 दो पे गोस आब प्रॉब्लम ग सॉल्व आज इधर कोकरनाग में सब जिला अस्पताल के आसपास के इलाकों से ट्रंच के निकल रहे बदबू और पानी से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने शिकायत की कि अस्पताल पहुंच रहे लोगों को बदबू से अस्पताल में शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का ढक्कन फटने से खासकर गर्मियों के दिनों में बदबू और फैलने का खतरा लाहक है और बीमारियों से लोगों के लिए और भी मुसीबत पड़ सकती है। वहीं अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए वो जल्द ही इस परेशानी से अवाम को निजात दिला रहे हैं। देखो, हमने इससे पहले भी बीमो साहब के नोटिस में लाया है, इससे पहले भी हमने 2-4 बार साहब इनके नोटिस में लाए हैं हमने,
ये जो है आप देख रहे हो हॉस्टल्स के मुंह पे ही है, ये ट्रंच फट चुका है। इससे बीमारियां फैल सकती है। एक तो अस्पताल नजदीकी है, अस्पताल के सामने सहन में ये है। फिर से भी ये जो JKPCC है उनके साथ मसला उठाया है, तो उन्होंने बोला है कि हम इसमें कुछ कर लेंगे। तो अब देखते हैं क्या तवक्को रखते हैं, कितने दिनों तक इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस काम को पूरा करे, ताकि यहाँ लोगों को तकलीफ ना हो या हमारे लोगों को भी तकलीफ हो रही। आम इंतखाबात 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इससे पहले पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में जबरदस्त जोश और जज्बा नजर आ रहा है। इस बार की अगर बात करें तो रियासत के अंदर लाखों ऐसे वोटर्स हैं जिनकी तादाद 18 से 19 साल के बीच है और पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वोटर्स को बेदार करने के लिए इंतजामिया भी कोई कोशिश कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जिला उधमपुर में भी इंतजामिया की तरफ से इन नौजवानों को जो अपनी पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे उनको बेदार करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं ताकि अपने कीमती वोट को जाया न किया जाए। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट पर इस बार युवाओं और महिला मतदाताओं की अहम भागीदारी होगी, क्योंकि लोकतंत्र के पहले महाकुंभ में शामिल होने के लिए युवा मतदाता बेहद उत्साहित हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में एक बड़ा तबका मतदान के उद्देश्य से वंचित रह जाता है। वास्तव में देश में जागरूकता का अभाव है। मतदाता को यह जानना जरूरी है कि उसके मत से ही देश और राज्य के साथ साथ गाँव की सरकारें बनती हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, लेकिन अपने बहुमूल्य मत की ताकत को नहीं जानने के कारण मतदाता स्वतंत्र मतदान नहीं कर पा रहे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मतदाता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और इसी उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिग्री कॉलेज में भी छात्रों को इसी अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए 18 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आके अपना वोट कास्ट करें। उन्हें वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे सी-विजिल ऐप है, सुविधा ऐप है, समाधान ऐप है, इसके बारे में अवेयर करवाया है। हमारा PWD ऐप है, उसके बारे में अवेयर करवाया है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की PWD वोटर्स के लिए स्कीम है, दिव्यांग दूत की और दिव्यांग एक्सप्रेस की, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की है। इन एडिशन टू दैट जो हमारा वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950, उसके बारे में भी अवेयर किया है हमने सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को। और यहाँ एक सिग्नेचर कैंपेन भी रखा गया है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि जो 18 अप्रैल है, जो हमारे लिए एक फ्यूचरिस्टिक थर्सडे है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनके मायनों में, या वो क्या समझते हैं कि वोट करना उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सो ये एक मीन्स है जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आए और आकर अपना वोट कास्ट करें। बॉयज कॉलेज में आए हैं उधमपुर और स्वीप टीम के साथ मैं सना खान हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उधमपुर, नोडल ऑफिसर फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारा टारगेट जो वोटर है इन कॉलेजेस में, ये बच्चे हैं जो 18 इयर्स में अभी पहुंचे हैं और फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, इनको मोटिवेट करें ताकि ये एक व्हील ऑफ चेंज तो कहलाते ही है, बट हमारे साथ हमारा जो एक ये मैसेज है कि एवरी वोट काउंट्स। एंड इवन जो हमने कॉन्सेप्ट लाया है अपने डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांग दूत का, कि ये भी हमारे साथ दिव्यांग दूत की भूमिका में आए और PWDs को जिनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो रीच इनके पास है, उसको यूटिलाइज करें और हर व्यक्ति को मोटिवेट करें कि इर्रिस्पेक्टिव कि उनके पास चैलेंजेस हैं और फिजिकली डिसेबिलिटी अगर है तो वो भी बाहर आके सक्षम बने कि वो आके वोट कर सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो उनको प्रोविजंस दी जा रही हैं, व्हील चेयर्स हैं, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन है, दिव्यांग दूत हैं जो उनकी मदद के लिए पोलिंग स्टेशन पे हाजिर रहेंगे, उनको अवेयर करते हुए अपना कीमती वोट डालें। इस साल 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोट मजबूत लोकतंत्र का आधार है, जिसे देश का जागरूक युवा वर्ग भली भांति महसूस करने लगा है। युवाओं का भी कहना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। युवाओं का यहाँ कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो पहली बार वोट डालेंगे और सरकार चुनेंगे। जितना भी यंग यूथ है हमारा जो 18+ है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वोट कास्ट करे और बाकियों को भी जो है अपने मोहल्ले, अपने साथ में रिश्तेदार सारों को जो है मोटिवेट करे और उनको बताए कि वोट की जो है हमारे लिए अहमियत क्या है और वोट करने से हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भारत कैसा होगा और हमारा जो है हमें क्या मिलेगा इससे वोट करने से। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है और हमें वोट जो है जरूर करना है, हमारे भारत के लिए, हमारे लिए, हमारी गलियों के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे देश के लिए, हर चीज के लिए। उधमपुर के इस डिग्री कॉलेज में युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है।
ताकि युवा अपने देश का बेहतर भविष्य चुन सके। इस बार संसदीय चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले नए युवा वोटरों के मन में उत्साह है। मताधिकार को लेकर युवा जागरूक हो रहे हैं और आज का वोटर पढ़ा लिखा ही नहीं बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जागरूक भी है। जम्मू कश्मीर में 18 से 19 साल के आयु के बीच के वोटरों की संख्या 1,80,000 से ज्यादा है। ये वो वोटर हैं जो पहली बार इस बार के चुनाव में मतदान करेंगे। इस समय देश में बेरोजगारी मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। रोजगार का संबंध सीधे ही युवाओं से जुड़ा हुआ है। नया वोट बना है तो उत्साह भी है। लोकतंत्र में वोट डाल देश की तकदीर ये युवा बदल सकते हैं। तो युवा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है। चुनाव कोई भी जीते, आप किसी को भी वोट डालें, लेकिन अपना वोट नहीं डालकर बर्बाद ना करें, क्योंकि वोट ही देश की दिशा को तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।